नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो होम साइंस का जो पेपर होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का, उसके अंदर आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसका आपको उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है, ये आपको पता है। तो इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वस्त्र से संबंधित रहेगा और परिधान से संबंधित आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा वस्त्र विज्ञान का क्षेत्र क्या है, वस्त्र विज्ञान का क्षेत्र क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कपास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कपास क्या होता है उसका संक्षिप्त परिचय देना है। तीसरा क्वेश्चन है बुनाई से क्या आशय है, यानी बुनाई जो होता है उससे आपके क्या आशय है। चौथा क्वेश्चन है आपका नायलॉन एवं डेक्रान के बारे में बताना है आपको। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ऊन और रेशम में कोई दो अंतर बताइए, यानी कि ऊन और रेशम जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या अंतर होता है, उन दो अंतर के बारे में आपको बताना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका सिलाई मशीन के भारी चलने के कोई 3 कारण बताइए, यानी कि जो सिलाई मशीन होती है तो वो भारी क्यों चलती है उसके 3 कारण बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका गृह प्रबंध की प्रक्रिया के मुख्य चरण या सोपान बताइए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपका पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं, यानी कि पारिवारिक बजट जो होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है थकान क्या है और लास्ट क्वेश्चन है समय व्यवस्थापन क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका वस्त्रों का मानव जीवन में क्या महत्व है, यानी कि जो वस्त्र होता है उसका मानव जीवन में क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका लिनन के बारे में आप क्या जानती हैं, यानी जो लिनन होता है उसके बारे में आप लोग क्या जानती हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रेशम के तंतुओं की विशेषताएं लिखिए, यानी कि जो रेशम होता है उसके जो तंतु होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ऊनी रेशों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो ऊनी रेशा होता है उसको कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है उसको स्पष्ट करना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका डिजाइन का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो आप डिजाइन का चयन करती है, ध्यान से समझिएगा, जो आप डिजाइन का चयन करती है तो डिजाइन का चयन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो शक्ति व्यवस्थापन होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसको स्पष्ट करना है। और आपका 7वां क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण क्या है, कार्य सरलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके 7 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 7 क्वेश्चन जो थे ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के थे और ऊपर जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बताया ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के थे। और अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित एक क्वेश्चन और आपका रह गया है लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसको भी देख लीजिए। ये आपका 8वां क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न का कि गृह प्रबंध के महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, यानी कि गृह प्रबंध के क्या महत्व है उसकी संक्षिप्त विवेचना करना है। उसके बाद अब जो मैं प्रश्न बताऊंगा आपको वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का रहेगा, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है यह है कि वस्त्र तंतु क्या है, स्रोतों के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए, यानी वस्त्र तंतु क्या होते हैं स्रोतों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका धागा निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की संक्षेप में उल्लेख कीजिए, यानी कि धागा का निर्माण जब होता है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है विभिन्न चरणों में उसका संक्षेप में उल्लेख करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी परिधान के जो भी चुनाव करने से जो भी प्रभाव होता है तो परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको यानी तत्वों के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए, यानी गृह प्रबंध का जो अर्थ होता है उसको स्पष्ट करना है और गृह प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं आपको देना है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है घर में प्रयोग किए जाने वाले निम्न उपकरणों का रख रखाव एवं प्रयोग का वर्णन कीजिए, जिसमें से पहला आपका है कुकर, दूसरा है सोलर, तीसरा है मिक्सर तथा ग्राइंडर, चौथा है आपका रेफ्रिजरेटर और 5वां है वैक्यूम क्लीनर। ये मतलब 5 टॉपिक देगा आपको, जिसमें इस पूछेगा कि घर में जो भी प्रयोग होते हैं जो ये उपकरण होते हैं कुकर सोलर, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है।
तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकते हैं, या लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।